बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से झारखंड की सियासत भी गर्म है। नीतीश के फैसले से जहां झारखंड जेडीयू हैरान है, वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार छोड़ दिल्ली चले नीतीश कुमार। नीतीश के फैसले से झारखंड जेडीयू हैरान। कांग्रेस और जेएमएम ने भी उठाए सवाल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर केंद्र की राजनीति करेंगे। नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है, लेकिन नीतीश के इस फैसले से झारखंड जेडीयू हैरान है। सरयू राय ने कहा कि नीतीश का यह फैसला सामान्य नजर नहीं आ रहा है। मगर नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से किनारे करके राज्यसभा भेज दिया गया है, लगता है एक शेल्टर में भेज दिया गया उनको, तो ये तरीका नहीं जचता है। ये लगता नहीं है कि निर्णय सामान्य तरीके से हुआ है। पिछले 2 दिन के भीतर जैसी गतिविधियां दिल्ली से पटना तक चलती रही हैं, उससे यही लगता है कि एक स्कीम के तहत, एक डिजाइन के तहत ये किया गया है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। बिहार ही नहीं, पूरे झारखंड राज्य, पूरे देश मर्माहत है। आखिर ये इस पद को छोड़कर राज्यसभा में क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए सब ने चिंतित हैं। सब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर इनको क्या वहाँ जाने पर मिल सकता है, क्यों जा रहे हैं। फिर से केंद्र की राजनीति में नीतीश के जाने के फैसले पर जेएमएम और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जेएमएम ने बीजेपी पर जेडीयू की राजनीतिक हत्या का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी का धोखा और फरेब करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बिहार के लोगों के सामने आ गया है। जदयू को समाप्त करने की दिशा में उठाया गया ये पहला कदम है और भारतीय जनता पार्टी में बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड का विलय होने जा रहा है। धोखा, फरेब, छल और प्रपंच का एक और दगाबाजी का एक नया इतिहास लिखा गया है बिहार की राजनीति में। जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि उसने अपने सहयोगी दलों के साथ किस तरह का व्यवहार किया है, अपने सहयोगी दलों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। बिहार के जनादेश का अपमान है। नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिया गया और जो है कि बिहार वासियों को ठगने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी अपनी कट्टरपंथी विचारधारा से राज्य में जो है कि असहिष्णुता का माहौल बनाना चाहती है, कॉरपोरेटरों के हाथ में जो है कि राज देना चाहती है, पूंजीपतियों के हाथ में राज्य को ढकेलना चाहती है। निश्चित तौर पर बिहार में भी जो है कि अराजकता का माहौल बनेगा। इधर बीजेपी ने नीतीश के फैसले का स्वागत किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि नई पीढ़ी के लिए नीतीश ने नजीर पेश की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्यसभा में नीतीश के अनुभव का लाभ मिलेगा। अपने आप को नए पीढ़ियों के लिए जगह छोड़ करके जाना एक सबके लिए एक उदाहरण है एक प्रकार से, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की विषय बिरले ही मिलता है। उनके बेटा को आना चाहिए और उन्होंने सफलपूर्वक काम किया। भाविक है कि एक नए प्रकार का उत्साह और ऊर्जा का संचार राज्यसभा में होगा और पूरे देश को भी उनके राज्यसभा आने से लाभ मिलेगा और उनके अनुभव का फायदा, उनके तजुर्बे का फायदा, उनके सोच का फायदा पूरे देश को मिलेगा। बिहार की सियासत में बड़े उलटफेर से न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड की राजनीति भी गर्म है। विपक्ष नीतीश के फैसले के पीछे बीजेपी का हाथ बता रहा है। दूसरी ओर बीजेपी ने इसे नीतीश का अपना फैसला बताया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात और रांची से विपिन, राकेश और रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सहनवाज जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सहनवाज, देखिए, जब से नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की बात कही है, तब से बिहार में तो राजनीतिक हलचल तेज है ही, लेकिन झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं, यानी कि कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, सभी लोगों का कहना है कि बीजेपी ने जेडीयू को हाईजैक कर लिया है, जल्द ही विलय हो जाएगा और नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का इन लोगों ने हत्या कर दिया, यानी कि बीजेपी ने हत्या कर दी है। फिलहाल झारखंड में इन सभी चीजों को लेकर क्या बातें हो रही हैं? देखिए, जो समाचार पिछले 48 घंटे से चल रहा था, इस पर कोई सहसा यकीन नहीं कर रहा था।
क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। 20 साल से बिना नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति नहीं थी, न सत्ता थी। लेकिन अचानक ये नीतीश कुमार का ट्वीट आ जाना, आज उसने बिल्कुल बदल दिया परिप्रेक्ष्य को, और तब ये लगा कि हाँ ये हो रहा है। उसके बाद तस्वीरें आ गई, राज्यसभा की नॉमिनेशन, अमित शाह का आना, ये सब कुछ उसकी 2-3 चीज़ें बिल्कुल नई हैं। इसी से सवाल खड़े हो रहे हैं, इसी से लोग उसमें शक की दृष्टि से देख रहे हैं। पहला ये कि वो नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए पिछले 20 साल में से कई बार उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना डिसीजन लिया। बीजेपी का पाला छोड़ा, फिर यूपीए का पाला छोड़ा, फिर बीजेपी का पाला छोड़ा, फिर यूपीए में आए, फिर बीजेपी में गए। मतलब कि वो व्यक्ति सत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता करने के पक्ष में नहीं था। वो व्यक्ति क्यों तैयार हो गया? राज्यसभा का पद उसके लिए कोई महत्व का पद तो नहीं है, क्योंकि वो तो उन्होंने जिसको मर्जी है उसको भेजें। अभी उनके पास भी 90-95 सीटें हैं, वो तो किसी को भी भेजने वाला व्यक्ति क्यों अब खुद ही आज राज्यसभा के लिए जाएगा? इसके पीछे क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। और ये मेरी और आपकी बात नहीं है, ये इतने मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, झारखंड के विधायक हैं जेडीयू के, सरजू राय, उनको भी ये बात बिल्कुल अनहोनी सी लग रही है। उनको भी संदेह हो रहा है। उनका कहना है कि ये इनको आश्रम में भेज दिया है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी पॉलिटिकली मैच्योर व्यक्ति का ये बयान है कि ये उनके ट्वीट पर भी संदेह कर रहे हैं सरजू राय कि उनसे करवाया गया है। अब उनकी क्या मजबूरी है, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि नीतीश कुमार, मैं आपको तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि जो अभी विश्व के पटल पर बहुत महत्वपूर्ण 2 महाशक्तियाँ टकरा रही हैं, ईरान, यूएस और इजराइल, सारा फोकस उधर था पूरे हिंदुस्तान का। लेकिन ये जो घटनाक्रम पॉलिटिकल हुआ है, उससे भी ज़्यादा लोग हैरान इसको देख करके हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। और इसमें जो समय चुना गया वो और भी चौंकाने वाला है। 2 दिन वो चुने गए जिसमें अखबार नहीं छपता है, और उसी दिन ये सारा कुछ अचानक उसकी शुरुआत होती है, और उसके बाद उसकी परिणति भी आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार खुद ही खड़े हुए हैं, खुद ही नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो ये अब क्यों हुआ है, ये सही बात है कि पॉलिटिकली ये बात पचने वाली नहीं है, हजम होने वाली नहीं है कि नीतीश कुमार ने गद्दी छोड़ दी, दिल्ली चले वो। अब जेडीयू के कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, उनकी पार्टी का क्या होगा, उनके पुत्र को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा कि नहीं, ये सब चीज़ें अब इसके बाद की चीज़ें। पहले तो यही बात लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि वो अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अभी 10 तारीख तक मुख्यमंत्री रहेंगे। अब लेकिन इसके बीच में क्या होता है, फिर उनका मन बदल जाए, ये कहने। लेकिन नीतीश कुमार के टैलेंट पर, उनकी जीनियस होने पर किसी प्रकार का संदेह कर ही नहीं सकता कोई आदमी। बिल्कुल सहनवाज, अगर बात कर ले नीतीश कुमार के पोटेंशियल की, तो चाहे पक्ष में रहे लोग या फिर विपक्ष में रहे लोग, लेकिन सभी लोगों ने एक बात जरूर कही है कि बिहार का विकास तो नीतीश कुमार ने ही किया है। 2005 से पहले की स्थिति से लोग अवगत है, अभी की स्थिति से लोग अवगत है। लेकिन जो बातें चलती रही है कि नीतीश कुमार अब बीमार पड़ने लगे हैं, हालांकि उनके बेटे इतने राजनीति में एक्टिव है नहीं, अब उनकी राजनीति में आने की बात चल रही है। अब भी ये भी कंफर्म नहीं है कि कब वो आएंगे, क्या करेंगे। लेकिन क्या लगता है, जेडीयू के और किसी नेता में वो पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा है कि वो बिहार को एक बार संभाल पाए? क्योंकि लगातार जो नाम आ रहे हैं वो बीजेपी खेमे से आ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार का कोई विकल्प है ही नहीं। नीतीश कुमार के नाम पर ही इस बार भी सरकार बनी है, उन्हीं का चेहरा दिखा के कि हाँ देखिए बिहार में जो परिवर्तन हुआ है, जो फर्क आप महसूस करते हैं, जिन शानदार सड़कों पर आप सफ़र कर रहे हैं, वो सब इसी एक व्यक्ति ने किया है, उसका नाम है नीतीश कुमार। लोग ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बीजेपी के जो समर्थक नहीं हैं, वो तो बहुत खुश हैं कि उनके दल का, उनके जो आदर्शवादी उनके विचारधारा कथित रूप से है, उसकी सरकार सत्ता बनने जा रही है। लेकिन बिहार में बहुत मुश्किल है, इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। चुन करके आते
डायरेक्ट अकेले लड़के आते तो अब ठीक है, लेकिन बिहार है वो, बिहार में कहाँ से क्या प्रतिक्रिया होगी, कौन क्या रिएक्शन देगा, ये अभी बहुत आसान नहीं है। देखिए 10 तारीख को मुख्यमंत्री पद छोड़ दें, कोई नया मुख्यमंत्री पद का शपथ ले ले तो ही कहिएगा, इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि नीतीश कुमार भी यही खुद चाहते हों कि इस तरह का कोई बवेला हो, पार्टी कार्यकर्ता रोएं गाएं, जिलों में आंदोलन हो, फिर लास्ट में कुछ इस तरह का कब डिसीजन वो आदमी ले लेंगे। अभी उनको आप बीमार मत समझिए, मानसिक रूप से कमज़ोर भी मत समझिए। ये वही नीतीश कुमार थे जिन्होंने ये तय कर लिया था कि प्रधानमंत्री मोदी को बिहार नहीं चढ़ने देंगे, तो नहीं चढ़ने दिया था। फिर बाद में उन्होंने ही अपना पावर गेम के चलते वो डिसीजन ऐसा लिया कि बीजेपी के साथ, वो इसलिए नहीं लिया कि उनको बीजेपी से प्रेम है, बल्कि उन्होंने इसलिए लिया कि बिहार का विकास करना है। इसीलिए उन्होंने बिहार का विकास करके दिखा दिया। मैरीन ड्राइव हो, फ्लाईओवर का जाल हो, एक्सप्रेस वे हो, ये सब बिना बिल्कुल डबल डेकर पुल की शुरुआत भी उन्होंने ही की है। शहनवाज यहाँ पर बिल्कुल जिस तरीके से जो तस्वीरें हम लोग देखते आ रहे हैं शहनवाज की, लगातार जो नीतीश कुमार है वो 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं और अब क्या होना है ये अब तक नहीं पता है। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा का रुख कर चुके हैं और 10 तारीख को वह शपथ भी ले लेंगे, यानी कि 10 तारीख को जो चुनाव होना है वो भी हो जाएगा। फिलहाल बिहार में क्या होगा ये देखने की बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।